नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल, सुनारिया जेल से निकालकर कड़ी सुरक्षा में गुरुग्राम ले जाया गया। मां की बीमारी का हवाला दिया था। हरियाणा की रोहतक जेल में रेप और मर्डर मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल गई है। गुरमीत को शुक्रवार को रोहतक की सुनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा में गुरुग्राम ले जाया गया। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि गुरुग्राम में गुरमीत को कहां रखा गया है और उसे पैरोल कितने दिन की मिली है। सूत्रों की माने तो गुरमीत की मां भी उससे मुलाकात करने के लिए वहीं पहुंचेगी। रोहतक में लूटपाट कर भाग रहे एक बदमाश को दबोचा। पुलिस टीम पर हमला कर छुड़ा ले गए साथी। हसनगढ़ खुरमरपुर रोड पर वीरवार देर रात ठेके के सेल्समैन से लूट कर भाग रहे आरोपितों के साथ सांपला थाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपितों ने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारी, जिसके बाद एक आरोपित को टीम ने पकड़ लिया। हालांकि बाद में उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर अपने साथी को छुड़ा लिया। हमले में एक हवलदार घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिरसा में 10 दिनों में 9.86% बढ़ा रिकवरी रेट। बेड व ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत भी कम। कोरोना संक्रमण के लिहाज से मई माह सबसे खतरनाक रहा। इस महीने में मात्र 21 दिनों में ही 11,197 पॉजिटिव केस मिले हैं। 154 लोगों की मौत हुई है। महीने की शुरुआत की बात करें तो संक्रमण के बढ़ते केसों ने संसाधन घटा दिए थे। सरकारी व निजी अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों व उनके स्वजनों को दो चार होना पड़ा। परंतु अब 10 दिनों से संक्रमण का ग्राफ लगातार गिर रहा है। बीते 12 मई को जिले में रिकवरी रेट 75.21% था। वहीं शुक्रवार को रिकवरी रेट 85.7% तक पहुंच गया है। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत। सरकार उठाएगी कोरोना के इलाज का पूरा खर्चा। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत दी है। राज्य में बीपीएल परिवारों को कोरोना मरीजों के उपचार का सारा खर्चा हरियाणा सरकार उठाएगी। यह लाभ उन बीपीएल परिवारों को मिलेगा जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है। कुरुक्षेत्र में जेल के बंदियों और 87 ग्रामीणों सहित 133 नए संक्रमित, 5 की मौत। कुरुक्षेत्र के गांव में लंबे समय से दबा कोरोना संक्रमण का बम लगातार फूट रहा है। जिले में वीरवार को 24 घंटे में 133 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 87 गांवों के लोग और 10 जिला कारागार के बंदी व कैदी हैं। इधर 5 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हुई है। इनमें 4 मरने वाले ग्रामीण क्षेत्र के हैं, यानी कोरोना की दूसरी लहर शहरी क्षेत्र में कुछ कम हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गाँव में लगातार शिविर लगाकर लोगों की जाँच करने का दावा किया है। गुरमीत राम रहीम 12 घंटे में ही वापस जेल पहुंचा। गुरमीत राम रहीम 12 घंटे में ही सुनारिया जेल से जेल वापसी हो गई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने अपनी मां के बीमार होने का हवाला देते हुए इमरजेंसी पैरोल मांगी थी, जिसके बाद उसे शुक्रवार सुबह पैरोल पर सुनारिया जेल से गुरुग्राम के लिए भेजा गया था। वहीं शाम को दिन ढलने से पहले उसकी जेल में वापसी हो गई है। कॉलेजों के स्टाफ को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। शिक्षा मंत्री से सैलरी देने की मांग। हरियाणा की सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों का स्टाफ पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण संकट में है। हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर दयानंद मालिक, महासचिव डॉक्टर चांद सिंह, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रविंद्र गासो ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि शिक्षा मंत्री से इस बारे में अपील की गई है। अपील में लिखा गया है कि प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज का स्टाफ विभागीय अनदेखी के कारण भयंकर आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहा है। एसटीएफ ने दबोचे गए 2 इनामी बदमाश 10 माह से थे फरार। एसटीएफ रोहतक की टीम ने थाना आसौदा के एरिया में 1 अगस्त 2020 को हुई हत्या के मामले में वांछित 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों अति वांछित आरोपित पिछले करीब 10 माह से पुलिस की पकड़ से लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव द्वारा दोनों मोस्ट वांटेड आरोपितों को पकड़ने के लिए 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पारस अस्पताल पर लगे आरोपों के 3 उच्च स्तरीय अधिकारियों की कमेटी पुनः जांच करेगी, विज ने दिए आदेश। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला स्थित पारस अस्पताल द्वारा मरीजों से ओवर चार्जिंग करने के आरोपों की पुनः जांच के लिए 3 उच्च स्तरीय अधिकारियों की कमेटी का गठन करने के आदेश दिए हैं। खेल इंडिया यूथ गेम्स के लिए केंद्र सरकार ने 20.67 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। हरियाणा में 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होने वाले खेलों को इंडिया गेम्स के चौथे संस्करण के लिए केंद्र सरकार ने 20.68 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी है। इन गेम्स में अंडर 18 कैटेगरी के खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि खेलों के आयोजन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण एवं हरियाणा सरकार के मध्य समझौता किया जाएगा, जिसमें खेलों पर साई और हरियाणा सरकार के नियमों और जिम्मेदारियों पर चर्चा की जाएगी।
हरियाणा में शुरू होगा पोस्ट कोरोना केयर सेंटर। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए विदेशों से दवा इंपोर्ट करेगी सरकार। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि शीघ्र ही राज्य के सरकारी अस्पतालों में पोस्ट कोविड सेंटर उमंग की शुरुआत की जाएगी। विज ने कहा कि उमंग नाम से शुरू किए जा रहे इन केंद्रों पर कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को आ रही दिक्कतों का न केवल उपचार किया जाएगा बल्कि उनकी शारीरिक फिटनेस के लिए योग व प्राणायाम की शिक्षा के लिए प्रशिक्षक भी तैनात किए जाएंगे। रेवाड़ी, बावल व कोसली में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि रेवाड़ी, बावल व कोसली में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इससे भविष्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा वर्तमान में ज़रूरत अनुसार रेवाड़ी जिला में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। रेवाड़ी का ऑक्सीजन कोटा 10 MT कर दिया गया है। हरियाणा में ताऊ ते का प्रभाव, रोहतक समेत कई जिलों में हुई बारिश। प्रदेश के कई जिले में ताऊ ते तूफान का प्रभाव देखने को मिला। शुक्रवार सुबह तेज हवा के साथ अधिकतर क्षेत्रों में झमाझम बरसात हुई। बारिश का सिलसिला प्रदेश के रोहतक, हिसार, जींद, झज्जर समेत कई जिलों में रुक रुक कर चलता रहा। बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। वहीं लोगों को अनेक क्षेत्र में जल भराव के कारण परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन देने से मना किया, कंपनी मालिक एवं कर्मचारियों पर केस दर्ज। बहालगढ़ स्थित दिव्या एयर प्रोडक्ट कंपनी के खिलाफ कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन देने से मना करने के साथ ही कंपनी के मालिक व कर्मियों पर सुरक्षा में तैनात पुलिस टीम से अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर राई थाना में कंपनी के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। एक मामले में सोनीपत जिलाधीश की तरफ से शिकायत पत्र दिया गया है तो दूसरे मामले में SI की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। राई थाना पुलिस दोनों मामलों में जाँच कर रही है। करनाल में ब्लैक फंगस के 10 मामले आए सामने, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी। कोरोना के बाद अब प्रदेश में ब्लैक फंगस का डर सताने लगा है। करनाल में ब्लैक फंगस के 10 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। ब्लैक फंगस की दवाइयां अभी मरीजों को मिल रही हैं, लेकिन कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से सरकार को जानकारी दे दी गई है कि ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई दवाइयों का स्टॉक कम है। RTI एक्टिविस्ट एवं एडवोकेट ने सांसद के गायब होने की दी शिकायत, मांगी मदद। फतेहाबाद के RTI एक्टिविस्ट और वकील सुशील बिश्नोई ने सांसद के लापता होने की शिकायत पुलिस को दी है। उन्होंने शिकायत में पुलिस से सांसद को ढूंढवाने में उनकी मदद करने की मांग की है। वकील सुशील बिश्नोई का कहना है कि क्षेत्र की जनता ने सांसद सुनीता दुग्गल को इसलिए वोट देकर सांसद बनाया कि वो एक पढ़ी लिखी महिला हैं और वे लोगों के सुख दुख में काम आएंगी। बिजली विभाग के नए फरमान ने बढ़ाई दुकानदारों की परेशानी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में कोरोना के मद्देनजर 1 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिस कारण दुकानदारों की दुकानें बंद हैं। ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। अब बिजली विभाग ने भी दुकानदारों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के कारण केवल ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें ही खुली हैं और अधिकतर दुकानें बंद पड़ी हैं। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी काबू, 17 लाख रुपए बरामद। अपराध शाखा ने विदेश भेजने के नाम पर करीब 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में धर्मेश निवासी गुजरात को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 17 लाख रुपए बरामद करने में सफलता हासिल की है। यह जानकारी उप पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र ने दी। जींद में ओवर चार्जिंग की शिकायत पर बालाजी अस्पताल पर छापा, जाने फिर क्या हुआ। भिवानी रोड स्थित बालाजी अस्पताल में उपचाराधीन मरीज से ओवर चार्जिंग की शिकायत पर काला बाजारी रोकने के नोडल अधिकारी एवं रोडवेज महाप्रबंधक विजेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में टीम ने शुक्रवार शाम छापेमारी की। टीम ने यहां उपचार करवा रहे कोविड मरीजों के डाटा एकत्रित किया और रिकॉर्ड को कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही यहां मरीजों को दी जा रही दवाओं की भी सूची तैयार की गई। टीम द्वारा जाँच के बाद ही रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की बात कही है। MSME को 15 दिन में उद्योग शुरू करने की इजाज़त दे रही हरियाणा सरकार, डिप्टी CM। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण MSME में निवेश बढ़ रहा है और उद्यमी हरियाणा में निवेश करने को लेकर काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में JCB, मारुति, फ्लिपकार्ट, ATL, होंडा जैसे बड़े उद्योगों के कारण छोटे उद्योगों का उत्थान हो रहा है। वे शुक्रवार को एसोचैम द्वारा आयोजित वर्चुअल MSME में संवाद श्रृंखला कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अंतर्राज्यीय नशा तस्करी रैकेट का भांडाफोड़, मध्य प्रदेश से नशा खरीदकर पंजाब व हरियाणा में करता था सप्लाई। CIA 2 पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नशा तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ कर ड्रेन पुल चीका रोड कैथल के पास से एक बंद बॉडी आयशर कैंटर चालक को काबू किया। वहीं कैंटर की बॉडी अंदर स्पेशल तौर पर नशा तस्करी के लिए तैयार करवाया गया था, जिसके गुप्त कैबिन से करीब 6.50 लाख रुपए मूल्य का 128 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया।
युवाओं ने चंदा जमा करके अस्पताल में दान किए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जहां कुछ लोग कोरोना संक्रमण का फायदा उठाकर अपनी जेब भरने में जुटे हैं, वहीं कुछ ऐसे भलमानस लोग भी हैं जो निस्वार्थ मदद के लिए सामने आ रहे हैं। रोहतक जिले के सांपला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चौधरी छोटू राम युवा क्लब ने चंदा जमा कर 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल को दान किए हैं, जिसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ ने उनका धन्यवाद किया और कहा कि लोग घबराएं नहीं, इलाज के लिए सभी सुविधाएं उनके पास हैं। वहीं क्लब के सदस्यों ने सरकार से मांग की कि सांपला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 से 25 गांव के लोगों का इलाज होता है, यहां सरकार एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पहल करे। गांव के खेतों में मिली लाश का मामला, हत्या की वारदात का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। रोहतक पुलिस की CIA 2 स्टाफ की टीम ने गत दिनों किलोई गांव के खेतों में मिली धर्मवीर निवासी भैंसरू खुर्द की लाश के मामले को हल करने में सफलता प्राप्त की है। CIA 2 की टीम ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। आरोपी को कल पेश अदालत कर पुलिस रिमांड पर हासिल किया जाएगा। रोडवेज कर्मियों ने किया ऐलान, टीके नहीं लगे तो 24 मई से नहीं करेंगे ड्यूटी। टीके को लेकर देश में अव्यवस्थाओं का आलम है। सीमित मात्रा में टीके लग रहे हैं तो टीके के लिए स्लॉट लेना बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। अभी तक रोडवेज कर्मियों को भी टीके नहीं लग पाए हैं और इसी के चलते उन्होंने ऐलान किया है कि यदि जल्द टीके नहीं लगे तो वह 24 मई से ड्यूटी पर नहीं आएंगे। इसको लेकर हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की मीटिंग वीरवार को हुई। इसमें रोडवेज कर्मियों को टीके नहीं लगने पर सभी ने नाराजगी जताई है। गंगा जल में प्रवाह के लिए इंतजार कर रही 60-70 लोगों की अस्थियां 1 महीने से ऐसे ही पड़ी। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को ऐसा तोड़ा कि शमशान घाट में जलने वाली चिताओं के बाद अपनों की अस्थियों को भी ले जाने के लिए कतराने लगे हैं। बल्लभगढ़ के तिगांव रोड स्थित शमशान घाट में कुछ 60 से 70 ऐसी अस्थियां हैं जिन्हें लोग ले जाने के लिए नहीं आए। बता दें कि ऋतु धर्म के अनुसार चिता जलने के बाद अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है, पर कोरोना की महामारी ने लोगों को ऐसी कमर तोड़ी है कि लोग अब अपनों की अस्थियां शमशान घाट से लेने भी नहीं आ रहे हैं। 4 बदमाशों ने पिस्टल के बल पर लूटा बंद ठेका, CCTV कैमरे की DVR भी ले गए। बहादुरगढ़ में कोरोना लॉकडाउन के बीच लूट की वारदात सामने आई है। यहां 4 बदमाशों ने एक बंद ठेके से भारी मात्रा में शराब लूट ली। वारदात को पिस्तौल के बल पर अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि दरवाजा तोड़कर घुसे बदमाशों ने रखवाली के लिए अंदर सो रहे सेल्समैन को गोली मारने की धमकी दी। लूट के बाद सबूत मिटाने के लिए वहां लगे CCTV कैमरे की DVR भी उड़ाकर ले गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटके, नहीं मिला तो खेत पर पेड़ के नीचे गुजरा व्यक्ति 3 दिन में ठीक हुए। विज्ञान और आधुनिकता के इस युग में आज भी प्रकृति के पास सभी बीमारियों का इलाज है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीने के दर्द और सांस लेने में दिक्कत से परेशान पानीपत का युवक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटका। कहीं से भी ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने पर युवक ने खुद को प्रकृति के हवाले कर दिया। 3 दिन में युवक का ऑक्सीजन लेवल सामान्य हो गया और 10 दिन में कोरोना को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ भी हो गया। कोरोना काल में सबसे अधिक मारामारी ऑक्सीजन के लिए मच रही है। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।